जय श्री सीताराम जी, जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। तो सबसे पहले आप सभी कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी और हर हर महादेव जरूर से टाइप कीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्मचर्य को लेकर लोगों में इतनी भ्रांति फैली हुई है, लोग इतना कंफ्यूज है, खास करके जो हनुमान भक्त हैं, वे लोगों के मन में ब्रह्मचर्य को लेकर इतना डर है कि तरह तरह के उनके मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हमें हमेशा ब्रह्मचर्य में रहना होगा, या फिर हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ कर रहे हैं तो जब हमारा पाठ पूरा हो जाता है तो उसके बाद भी ब्रह्मचर्य में रहना होगा। क्या महिलाएं हनुमान जी को नहीं छू सकती हैं, या फिर जो लोग ब्रह्मचर्य में नहीं रहते हैं उन्हें हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सवाल उठते हैं ब्रह्मचर्य को लेकर। तो आज ना हम इस वीडियो में ब्रह्मचर्य के बारे में बात करेंगे कि आखिर हनुमान जी के पूजा में क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। क्या संकल्प पूरा होने के बाद भी हम सभी को ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। तो आप सभी ना ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो या फिर कोई कंफ्यूजन चल रहा हो तो आप हमें मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप हनुमान जी की पूजा बहुत सिंपल से भी करते हैं ना, आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए इस संसार में ना बहुत तरह तरह के लोग होते हैं। किसी के पास बहुत कुछ है तो किसी के पास कुछ ही नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं सोचिए कि आपके पास नहीं है उतना कुछ तो आप भक्ति नहीं कर सकते, प्रभु आपसे खुश नहीं होंगे। नहीं, प्रभु सब पर खुश होते हैं, सब पर। उनके लिए सब बराबर है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जो भी है इस दुनिया में, इस दुनिया के हर जो प्राणी है उस पर प्रभु की कृपा है। प्रभु कभी भेदभाव नहीं करते। हम सभी जानते हैं कि प्रभु तो पापी को भी दिल से अपना लेते हैं। प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। तो आप सभी ना सबसे पहले अपने मन से डर निकालिए प्रभु के लिए। जहाँ डर मन में रखे ना वहां पे भाव रखिए, तो देखिए प्रभु कैसे खुश होते हैं। हाँ, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आप ना जैसे गलत कर्म मत कीजिए। अपने तरफ से कोशिश कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप गलत कर्म बिल्कुल भी नहीं कीजिए। जैसे आप ना नॉनवेज नहीं खाइए, स्मोक नहीं कीजिए, किसी को गाली गलौज जो होता है वो मत कीजिए, अपनी तरफ से बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के शरण में हैं, तो वे आपके साथ हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। थोड़े से नियम और परहेज के साथ प्रभु की भक्ति कीजिए, क्योंकि प्रभु सब जानते हैं, उनको सब पता है कि हम सभी ना गृहस्थ में हैं, हम लोग गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं, तो हम लोग ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकते हैं। एक गृहस्थ आदमी के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य है कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए ईमानदार रहे। इससे बड़ा ब्रह्मचर्य कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आप अपनी समस्या के अकॉर्डिंग श्री हनुमान जी का संकल्प लेकर पाठ करते हैं या फिर कोई उपाय करते हैं तो उस दौरान आपको थोड़े से नियम का पालन करना होगा, मीन्स ब्रह्मचर्य में रहना होगा। जैसे आप संकल्प लेकर पाठ करते हैं तो संकल्प शुरू करने से एक दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य में रहना है, और संकल्प खत्म होने के बाद एक दिन बाद तक आपको ब्रह्मचर्य में रहना है। ये नहीं कि आप संकल्प लेकर पाठ किए, मान लीजिए आपका 21 दिन का संकल्प लेकर पाठ आप किए, तो ऐसा नहीं है कि आपको पाठ करने के बाद भी ब्रह्मचर्य में रहना है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है गृहस्थ के लिए। और किसी किसी के मन में डर होता है ना कि अगर हम संकल्प के बाद, मेरा संकल्प पूरा हो गया, ब्रह्मचर्य में ना रहे तो जो एनर्जी हमको संकल्प के दौरान मिला है कहीं वो खत्म तो नहीं हो जाएगा। बहुत भक्तों के मन में डर रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम प्रभु की भक्ति करते हैं, उनके सामने बैठकर राम नाम का जप करते हैं या फिर उनकी पूजा करते, उनका पाठ करते हैं, तो कभी वेस्ट नहीं जाता है, कभी वेस्ट नहीं जाता है। आप एक बार भी राम नाम लीजिए ना, या फिर एक बार जी हनुमान जी का नाम लीजिए, राम जी का नाम लीजिए, तो कभी वेस्ट नहीं जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि आप ना भगवान की भक्ति चाहे जैसे भी कीजिए तो वो कभी खाली नहीं जाता है।
ये जो ब्रह्मचर्य के लेकर आप सभी के मन में डर है, कंफ्यूजन है, वो सब सबसे पहले दूर कीजिए, उस जगह पर भाव लाइए प्रभु के लिए। जब तक डर खत्म नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी, क्योंकि तो मन में डर लगा रहता है ना, तो भक्ति कहाँ से होगी? जब मन में डर है तो प्रभु मन में कहाँ से आएंगे? हाँ, अगर एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि जिस दिन आप ब्रह्मचर्य में नहीं रहते हैं तो आप ना जब सुबह उठे ना तो एकदम से नहा धोकर फ्रेश होकर तब प्रभु का पाठ करें या फिर उनकी पूजा करें। बिना नहाए अगर आप ब्रह्मचर्य में जिस दिन नहीं रहते हैं उस दिन आप बिना नहाए ना तो नाम जप कीजिए और ना ही प्रभु की पूजा कीजिए। आप आराम से सुबह उठे जल्दी से और नहा धोवा ले, उसके बाद नाम जप शुरू कर दें और उसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ करें। ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप एक हनुमान जी के भक्त हैं और एक गृहस्थ हैं तो आपको रोज ब्रह्मचर्य में रहना, हमेशा ब्रह्मचर्य में रहना, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक महिला है ना, हमारे 2 बच्चे हैं और प्रभु की कृपा से हमारा अच्छा खासा घर संसार है, तो हम भी तो भक्ति करते हैं उनकी ना। हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर प्रभु मेरी भक्ति से खुश हो सकते हैं तो मेरे से तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। जब मेरे ऊपर प्रभु की कृपा हो सकती है तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे से भी कठिन भक्ति लोग करते हैं, तो उन पर तो प्रभु खुश होंगे ही ना। मेरा क्या मतलब, उनके बिना ना मेरा एक क्षण भी नहीं है। और प्रभु की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि अगर अभी हम बोले ना कि भैया हमको आपका दर्शन चाहिए, मन व्याकुल हो जाता है ना कि उनका दर्शन नहीं होता है ना, बहुत दिन तो अजीब सा लगने लगता है। तो अगर अभी हम बोल देना कि प्रभु हमको आपका दर्शन चाहिए, तो सुबह, क्योंकि प्रभु हमको अक्सर दर्शन देते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही देते हैं। एक बार क्या हुआ था ना कि वो बहुत उस दिन मन कर रहा था, हम बोले कि भैया, मंगलवार का दिन था, मंगलवार को मंदिर जाते हैं, तो हम बोले कि भैया हमको दर्शन चाहिए आपका। पता है वहां पे जब आरती हो रहा था तो एक आदमी आया, ठीक है, मतलब हमको लगता है 23-24 साल का होगा, उसको आज तक ना मंदिर में कभी देखे ही नहीं थे, कभी नहीं देखे थे। वो आए, आरती स्टार्ट हुआ, वो आए और फिर जब आरती जैसे ही खत्म हुआ ना, वो जाने लगा और मेरे पीठ पे ऐसे हाथ रख के और वहां से निकल गए। फिर एक दिन ना उनको और देखे और वो देख के इतना अच्छा से मुस्कुराते ना, तो उसमें हमको फील नहीं हुआ, लेकिन बाद में हमको फील हुआ कि नहीं, ये तो प्रभु ही है। और यकीन नहीं मानेंगे, मात्र हम उनको 2 ही दिन देखे हैं मंदिर में, उसके बाद कभी नहीं, आज तक नहीं देखे हैं। तो जब मेरे ऊपर हो सकती है, हमको कुछ नहीं नॉलेज है भक्ति का, कुछ नहीं, बस हम ये जानते कि वो हैं तो हम हैं, इसके सिवा हमको कुछ नहीं पता। हम कुछ नहीं सोचते, अगर हमको एक कदम भी बढ़ाना होता है तो हम बोलते कि भैया देखिए मैं करने जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा बस। क्योंकि हम हमेशा बोलते कि हम बस यही बोलते उनको कि जो भी करना आपको करना है, बस माध्यम हम हैं, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं पता है, क्योंकि उनके बिना हम एक कदम भी ना उठा के चले। तो जब मेरे ऊपर कृपा हो सकती है तो आप सभी तो सब बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि जब आप सभी कमेंट करते हैं ना कि दीदी हम ये करते हो करते, हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब हमें जवाब देना होता है कमेंट का तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु रास्ता दिखाइए कि हम आंसर में क्या लिखें, तो फिर उसके बाद जो मेरे मन में आता है हम वही लिखते हैं। तो आप सभी ना एकदम से ब्रह्मचर्य को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना रहें, बस थोड़े से साफ सुथरे का ख्याल रखिए, साफ सुथरा होकर उनकी भक्ति करने बैठ जाओ, बहुत 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 सारा राम नाम का जप कीजिए, तो सब अच्छा अच्छा होगा। और अगर कोई भी सवाल हो आपके मन में ना तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेल करके पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि आप लोग मेल करके ही सवाल पूछें, क्योंकि कमेंट में बार बार खोलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए, आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और अच्छी अच्छी बातें सोचिए, कभी निगेटिव नहीं सोचना है। अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे ना तो सब अच्छा अच्छा होगा। थोड़े दुख भी आते हैं, थोड़े सुख भी आते हैं, तो ये तो अच्छा लगता है ना जीवन जीने में, घबराना क्यों है जब वो साथ हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ मिलकर बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।